कभी दामिनी यार अपने पहुंचने के पहले ही किसी ने इसको ऊपर वाले के पास पहुंचा डाला। लगता है इन लोगों को डर था कि हम इस तक पहुंच जाएंगे। हाँ बॉस, लेकिन इसके पीछे जो भी चीज है ना वो शानी और वो शातिर चीज है। इसकी बोलती तो बंद हो गई, शायद घर में कुछ। तुम्हें घर में कुछ मिला? घर का एक दरवाजा खुल नहीं रहा है, शायद वहां कुछ मिल जाए। मेनका का आईडी कार्ड। अनारकली को चुनवा के रखे बैग के अंदर। अरे वाह, फिर से वही फोटो। पर इस फोटो को इतना छुपा के क्यों रखा हुआ था? अरे ये फोटो में जरूर कोई ना कोई खासियत है, इसके लिए छुपा के रखा था। और मैं बोलता हूँ ना, इसका केस से जरूर कोई गहरा ताल्लुक है, ढूंढते। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। कुछ पता चला? हाँ, ये कोई ट्रिक फोटोग्राफी या कट पेस्ट करके नहीं बनाएगी ये फोटो। मैंने इस फोटोग्राफिक पेपर का केमिकल टेस्ट किया है। ये सारी फोटोज 20 साल पुरानी हैं और एक साथ कॉपीज निकाली गई है। ये सारी बातें नॉर्मल हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं लग रही मुझे। तो फिर बार बार एक ही तरह की तस्वीर मिलने की वजह क्या हो सकती है? कुछ तो होगा। मे बी। सर, सर आपको कुछ बताना है। ये बाइक वाला भी क्राइम सीन से कुछ ही दूरी पर एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है सर, क्योंकि जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन्होंने एक ही बात बताई है कि मेनका की गाड़ी के आगे एक बाइक वाला रुका हुआ था और ये बाइक वाला वही है। इस बॉडी की कोई पहचान? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। इसकी बॉडी के ऊपर कोई आईडी नहीं थी सर, और ये अपने रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। लेकिन सर सबसे अजीब बात यह है कि जिस बाइक को ये बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था उसमें तो कोई खराबी थी ही नहीं, वो तो आराम से स्टार्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि मेनका के मर्डर में ये बाइक वाला भी शामिल था और अब इसे भी मौत की नींद सुला दिया गया है। इस तरह एक एक करके लोगों का खून करने के पीछे कोई ना कोई गहरी वजह तो जरूर होगी, और वो वजह क्या है ये पता लगाना ही होगा। मैं अर्नब अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करना चाहता हूं कि मैंने अपनी पत्नी मेनका का खून किया है। मैं इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। उसकी मौत के बाद उसकी जायदाद और इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसे लेकर मैं यहां से दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं यहां से भाग पाता उससे पहले पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। मैं गिरफ्तारी की जिल्लत नहीं सह सकता। इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं। आखिर तुम मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हो? सर अनु के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। क्या? सर जिस वक्त मेनका का खून हुआ उस वक्त अनु हॉस्पिटल में थी, और इस बात की गवाही के लिए 3-4 लोग भी हैं। मतलब अनु बेकसूर है, और अगर इस वक्त वो मिसिंग है मतलब उसकी जान को खतरा है। भागना है? चल।
बैठ यहाँ पे। प्लीज इसे छोड़ दीजिए, मैं हूं ना आपके पास। पहले तुम अपनी जान तो बचाओ। अनु डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये लड़की भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन भाग नहीं पाई। ओह, बैड लक। बैड लक तो अब तुम्हारा होने वाला है। मुझे पता मेनका को तुमने मारा और अब मैं तुमसे बदला नहीं करूंगा। वो हम बाद में देख लेंगे। पहले ये बताओ कि फोटोग्राफ कहाँ रखा है? हमें नहीं पता फोटोग्राफ कहाँ है। पता होता तो भी नहीं बताते। ये रहा। ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये पेन, ये एक माइक्रोडॉट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका इस्तेमाल सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए हुआ करता था। इसका मतलब इस तस्वीर में कोई ऐसा राज छिपा है जिसकी वजह से ये सारी मौतें हो रही हैं। मैंने मेनका को इसलिए मारा ताकि वो फोटो और उसमें छिपा इंफॉर्मेशन प्रेस तक ना पहुंचे। लेकिन किसी तरह वो मेरे हाथ से निकल गया। ये माइक्रोडॉट इतना छोटा होता है कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोरेज की जा सकती है। मार्विन कंपनी के बारे में लिखा है। मिस्टर यश के बारे में? मिस्टर यश की मृत्यु आत्महत्या नहीं थी, उन्हें जहर देकर मारा गया था और जहर देने वाला था आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इसका नाम लिखा हुआ है। मैं सिद्धार्थ, इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। और उस फोटोग्राफ को जानने वालों में से सिर्फ तुम दोनों बचे। और जब ये सुसाइड नोट तुम्हारा पुलिस के हाथ लगेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने ही अनु और मेनका का खून किया है और तुम कानून के डर से खुदकुशी कर बैठे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, you bloody scoundrel! रिलैक्स, रिलैक्स। फिर तुम दोनों को मार के मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ। तो सिद्धार्थ ना तो घर पे है ना ही ऑफिस में। उन दोनों को लेकर कहीं भाग गया। लेकिन सर अब पता कैसे चलेगा वो है कहाँ? सिद्धार्थ की इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी मैं जानता हूँ। चलो। जो कुछ भी किया सर मैडम ने किया है। भागने का वो शौक है ना तेरे को? भाग भाग, जितना भागने का है भाग ले तू आज। भाग ले आज। मैं क्या बोलता हूँ शौर्य, इसका थोबड़ा देख, एक तरफ से ही सूझेला है, तू दूसरी तरफ भी एक खींच और एक चमाट मारता हो ना तो मत दोनों तरफ से सूझेगा और एकदम सही किंग कॉन्ग लगेगा ये। क्या बोलते कि तू कुछ बोलता है हम लोग को? हाँ चल बता। सिद्धार्थ साहब ने अपन को पैसे दिए थे आप लोगों से झूठ बोलने के लिए। अर्नब के घर पे जितने सबूत रखे थे वो सिद्धार्थ ने रखवाए थे। हाँ सब। अच्छा चल, अभी हम लोग को ये भी बता, तेरा सेठ घर पे तो नहीं है ना ऑफिस में, तो अनु और अर्नब को कहाँ पे लेके गया उसने? बंजारा की पहाड़ी में उधर लेके गया। सिद्धार्थ मैं कह रहा हूँ अनु को छोड़ दो। अनु कुछ नहीं होगा। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, कोई सुनने नहीं वाला तुम्हारी बात यहाँ पे।
कोई आने नहीं हुआ तुम्हें बचाने के लिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो फोटोग्राफ मीडिया तक पहुंचेगी ना, सबको पता चल जाएगा कि तुमने ही अपने पार्टनर यश का खून किया है। तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पहले मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और फिर ये सुसाइड नोट से पता चल जाएगा पुलिस को कि अर्नब ने तुम्हारा खून किया हुआ है और फिर खुदकुशी कर ली। राइट? तो कोई आखिरी ख्वाहिश? पुलिस। पुलिस? रुक जाओ, रुक जाओ, पुलिस को! मैं ठीक हूँ, तुम इनको आगे लेके जाओ। डॉक्टर, आई सेड गो, गो। ये जिस टोपी को तू पैर लगाने की कोशिश कर रहा है ना, वो अपना ईमान है। वो जूते किसे अपुन ने, समझा? कभी हासिल हुई अपने को और उसके लिए अपनी जान भी चली जाए ना, तो कोई चिंता नहीं। मैं ही मेनका की मौत का जिम्मेदार हूं, क्योंकि उसे सबूत मिल गया था कि मैंने मेरे पार्टनर का कत्ल किया था। सबूत उसके पास आया कैसे? डॉक्टर अनु के अंकल को यश की मौत के बारे में पता चल गया था। उन्होंने मेरे खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन एक माइक्रो डॉट में डालकर एक फोटोग्राफ में छिपा ली थी। मेनका के हाथ वो फोटोग्राफ लग गई थी जिससे वो मुझे बेनकाब कर सकती थी। लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम चला कि वो माइक्रो डॉट मेनका को मिल गया? क्योंकि मैंने पहले से ही अनु का फोन टैप करवा रखा था। जब मेनका ने उसे फोन किया, उसने अनु को यह बताया कि मेरे खिलाफ सारा इंफॉर्मेशन उसे मिल गया और वो अगले दिन प्रेस के हवाले करने वाली थी। इसलिए मैंने मेनका का खून कर दिया। और सारा सबूत अर्नब के घर रखवा दिया, जिसे लगे कि अर्नब ने ही मेनका का खून किया है। और तूने जो थकेली कहानी बनाई थी, उसका दर्द हम लोग नहीं किए, लेकिन ट्रेजेडी के साथ। मिस्टर सिद्धार्थ, सच की हमेशा जीत होती है और झूठ की हमेशा हार।
हुआ वही जो मेनका चाहती थी। मरने के बाद भी उसकी जीत हुई, सच की जीत हुई। ले जाओ इसे। शौर्य कैसा? सर काफी चोट लगी उसको। उसे बोलना 2 दिन का ऑफ ले लें और कंप्लीट रेस्ट ले लें।